press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. शुभ दिन बच्चों, हम जान रहे थे व्याकरण भाग में कारक की जानकारी है ना, कि कारक किसे कहते हैं, उसके कितने भेद हैं, फिर उसके चिन्ह कौन से हैं, है ना। कारक यानी कारक का शाब्दिक अर्थ क्या है, क्रिया को करने वाला, यानी कि उसका शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। प्रत्येक वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ क्या है, संबंध होता है। संज्ञा या सर्वनाम का सही रूप से जो उसका संबंध क्रिया के साथ बनता है वही क्या है, कारक कहलाता है। और हमने देखा कि कारक 8 होते हैं और उसकी विभक्ति चिन्ह यानी कारक चिन्हों को विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। फिर कुछ लोग उसे परसर्ग भी कहते हैं, है ना। इस तरह से हमने देखा कि कर्ता, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, और उसकी विभक्ति चिन्ह भी हमने जाने कि कर्ता ने, यहाँ पर विभक्ति या परसर्ग, कर्ता ने कर्मा को करण से, संप्रदान से के द्वारा, अपदान से, यहाँ पर अपदान में से, फिर वहाँ पर भी क्या है, से है, यहाँ पर इसमें जो है वो अलग होने का भाव रखता है, अलग होने का, अपदान से, फिर संबंध का, के, की, रा, रे, री, फिर अधिकरण में पर, और संबोधन हे, अरे, हे, अरे, ओ, अजी, ये क्या है, आदि संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह है। और हमने कर्ता कारक की परिभाषा देख लिए, कर्म कारक, फिर उसकी परिभाषा, उसके कुछ उदाहरण, फिर करण कारक, ये हमने यहाँ तक जाना था। और आगे अब हम चलते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह के लिए को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संप्रदान कारक है क्या, उसकी क्या परिभाषा है। यानी वाक्य का कर्ता, वाक्य का कर्ता, कर्ता यानी करने वाला, जिसके लिए कुछ काम करता हो, यानी करने वाला कर्ता जो है, जिस किसी के लिए भी वो काम करता हो, दूसरों के लिए कुछ काम करना या जिसे कुछ देता हो, यानी कि कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता हो या कुछ देता है, उसे क्या है, संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए तथा को है। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण के साथ इसकी परिभाषा। संप्रदान कारक यानी यहाँ पर क्या है, वाक्य का कर्ता, कर्ता करने वाला, जिसके लिए कुछ काम करता है, जिसके लिए कुछ काम करता है, कुछ काम करता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, मैं आपके लिए व्याकरण समझा रही हूँ, है ना। मैं क्या यहाँ पर हूँ, कर्ता, यानी जिसके लिए, यानी आपके लिए मैं कुछ काम कर रही हूँ, यानी कि आपको व्याकरण समझा रही हूँ, ये मेरा काम है। और मैं करने वाली कौन है, कर्ता, ठीक है। यानी वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है, जिसे कुछ देता है, यानी मैं आपके लिए क्या है, मैं आपको कुछ ज्ञान दे रही हूँ, है ना, नॉलेज आप मुझसे पा रहे हो, या कुछ देता है, उसे क्या है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं, समझे। यानी कि संप्रदान कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति जो है, कारक चिन्ह की विभक्ति जो है, के लिए, के लिए तथा को,
संप्रदान को के लिए, यानी कि एक उदाहरण मैं आपको लिखा रही हूँ। एग्जाम्पल, गरिमा एक लड़की का नाम है। गरिमा ने महिमा के लिए यहाँ पर कर्ता जिसे कुछ दे रहा हो, जिसके लिए कुछ काम कर रहा हो। गरिमा ने महिमा के लिए उपहार खरीदे, उपहार यानी गिफ्ट्स खरीदे। यानी वाक्य का कर्ता यानी करने वाला क्या है? जिसके लिए कुछ काम करता है, यानी कि कर्ता क्या काम कर रहा है यहाँ पर? जिसके लिए महिमा के लिए वो उपहार खरीद रहा है, जिसके लिए कुछ काम कर रहा है के लिए। दूसरा उदाहरण, गरीबों को वस्त्र दे दो, गरीबों को वस्त्र दे दो, वस्त्र यानी कपड़े दे दो। को के लिए क्या है? इसके विभक्ति चिन्ह है। इन्हें संप्रदान कारक में हमेशा दान का भाव रहता है। दान जिसे कुछ देने का, अर्थात जिसको कुछ दिया जाए का भाव होता है। इसकी ये क्या है पहचान संप्रदान कारक में। संप्रदान कारक में हमेशा ऑलवेज कौन सा भाव रहता है? दूसरों को देने का, हमेशा दान का भाव, दान यानी देने का, दान करने का भाव होता है। दान का भाव अर्थात क्या है यहाँ पर? अर्थ जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए का भाव। ठीक है, यानी आप अपने मित्रों के लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदते हो, यानी आप उनके लिए देने का भाव रखते हो, तो यहाँ पर क्या है? संप्रदान कारक होता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपदान कारक। अपदान कारक का भी विभक्ति चिन्ह है से। यहाँ पर अलग होना, पृथक होना, किसी से जुदा होने का भाव रखता है। किसी से कुछ चीज़ अलग हो रही हो तो यहाँ पर हम समझेंगे कि ये अपदान कारक होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से क्या हो रहा है? वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो पत्ता जब टूटकर गिर जाता है तो वो पेड़ से अलग हो जाता है। नल से पानी टपक रहा है, यानी नल से पानी क्या है? जुदा हो रहा है, वो वापस अंदर तो नहीं जाता बल्कि नल से वो सेपरेट हो रहा है। जहाँ पर अलग होने का, पृथक होने का, वहाँ पर या किसी तुलना करने का भाव हो तो वहाँ पर क्या है? अपदान कारक है। यानी कि इसकी परिभाषा है, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से पृथक होने का यानी अलग होने का भाव हो, या तुलना करने का, किसी के साथ कुछ कंपेयर करने का। जैसे कि वहाँ पर क्या क्या होती है? घृणा, तुलना, भय, शर्माना, ये आदि भाव भी उसके अंतर्गत आते हैं। देखते हैं, वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के संप्रदान कारक क्या होता है? हमने कर्ण कारक में भी देखा, क्या देखा? कर्ण कारक में भी क्या है? विभक्ति चिन्ह उसका से है, लेकिन वहां जिस साधन द्वारा क्रिया की जा रही है वहां पर कोई काम, कोई भाव वहां पर अलग होने का नहीं हो रहा है। जिस साधन द्वारा क्रिया की जा रही है वो क्या है? कर्ण कारक से उसके अंतर्गत आता है। यहाँ पर अपदान में भी से है, जो जुदा होने का वहां पर भाव हो, सेपरेट होने का। अपदान कारक इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से, यानी कि अलग होना। से क्या है? अलग होना।
ठीक है, से जो है वो अलग होने का भाव रखती है। वाक्य में इसकी परिभाषा, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्या होता है, पृथक होना, यानी अलग होना, अलग या पृथक होने या तुलना करने का भाव प्रकट हो, या तुलना, कंपैरिजन, तुलना करने का भाव हो, उसे अपादान कारक कहते हैं। उसे अपादान कारक कहते हैं। ओके, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने या तुलना करने का भाव हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा, यानी यहाँ पर पेड़ से कौन अलग हो रहा है, पत्ता पृथक हो रहा है। और नल से पानी टपक रहा है, नल यानी टैप, नल से पानी टपक रहा है, नल से पानी क्या है, अलग हो रहा है। इसके अतिरिक्त जिन शब्दों से घृणा यानी नफरत या तुलना या भय या शर्माने आदि का भाव हो, वहां पर भी क्या है, अपादान कारक होता है। जैसे कि जिन शब्दों से घृणा, तुलना, भय यानी डर या शर्माना, शर्माना आदि भाव हो, वहां पर भी क्या है, अपादान कारक होता है। आदि का भाव हो, वहां पर भी क्या है, अपादान कारक होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। मैं गंदगी से घृणा करता हूं, मैं गंदगी से घृणा करता हूं या करती हूं। तो यहां पर कौन सा भाव है, घृणा का भाव है, नफरत, हेट। गंदगी किसको पसंद है ना, किसी को भी पसंद है, सब गंदगी से क्या है, नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। तो यहाँ पर घृणा का भाव हमने देखा, फीलिंग्स हमें हेट के हैं। स्मृति अंकिता से शांत है, स्मृति अंकिता से, यहाँ पर कौन सा भाव है, यहाँ पर किसी से कंपेयर किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। स्मृता अंकिता से शांत है, तो इसमें कौन सा भाव, तुलना का भाव। यानी कि हम यहाँ पर भी क्या देखते हैं, गंदगी से, अंकिता से। मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे ऊंचाई से, हाइट से हर किसी को क्या डर लगता है। तो यहाँ पर कौन सा भाव, डर का भाव है ना।
यहाँ पर भय, डर का भाव है इसमें। तो हमने देखा ये अपादान कारक उसका विभक्ति चिन्ह से, यहाँ पर से वो क्या सूचित करती है, कोई चीज किसी से अलग होने का, यानी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग या पृथक होने का या तुलना करने का भाव हो उसे क्या है, अपादान कारक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स, उदाहरण जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, नल से पानी टपका अथवा पानी टपक रहा है। और इनके अलावा ये रहे जुदा होने का, जिस वाक्य में क्या है संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव हम देखते हैं। तो जिन शब्दों से घृणा, तुलना, भय, शर्माना आदि का भाव हो वहाँ पर भी क्या है, अपादान कारक होता है। जैसे कि मैं गंदगी से घृणा करती हूँ, तो यहाँ पर गंदगी से आया है, तो यहाँ पर घृणा का भाव है। अमृता अंकिता से शांत है, यहाँ पर इसको क्या है, कंपेयर किया जा रहा है, तो अमृता की तुलना अंकिता के साथ की जा रही है, तो यहाँ पर तुलना का भाव है। डर का भाव है ना, मुझे ऊंचाई से डर लगता है, मुझे बिल्ली से डर लगता है, चूहा बिल्ली से डरता है। ये सारे के सारे उदाहरण है अपादान कारक में। अब हम अगले और चलते हैं, संबंध कारक। छठा कारक है संबंध। संबंध ने रिलेशनशिप, रिलेशन बताना, संबंध किसी का किसी के साथ संबंध दिखाना, ये क्या कहलाता है, संबंध कारक। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, का, को, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि। जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो, यानी वाक्य में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध का पता चले उसे क्या कहते हैं, हम संबंध कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, तो अभी मैं एक एक करके बताती जाऊंगी। जैसे कि सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है, पास यानी समीप, नजदीक ही है। श्रेया के पिताजी अध्यापक है। रोहन की बहन निकिता है। यहाँ पर क्या है, देखो सिद्धार्थ का कॉलेज का, श्रेया के पिताजी के विभक्ति चिन्ह, रोहन की बहन की, वहाँ पर विभक्ति चिन्ह आ रहे हैं। यहाँ पर क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिस रूप से उसका वाक्य में है अन्य संज्ञा या सर्वनाम। सिद्धार्थ का कॉलेज, सिद्धार्थ भी क्या है, संज्ञा है, कॉलेज भी क्या है, संज्ञा है। संज्ञा या वाक्य में आए अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द से संबंध ज्ञात हो। तो लेते हैं इसकी परिभाषा और इसके उदाहरण कुछ। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य संज्ञा शब्दों, वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा भी हो सकता है या सर्वनाम भी हो सकता है। मैं सब उदाहरण दूंगी आपको। अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से क्या है, संबंध ज्ञात हो, संबंध का पता चले, संबंध ज्ञात हो, जिससे हमें पता चलता है उसे क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्तियां हमने यहाँ पर लिखी है। उदाहरण यानी कि जैसे
सिद्धार्थ का कॉलेज, सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है। ये बिल्कुल नजदीक है। यहाँ पर श्रेया के पिताजी, श्रेया के पिताजी, श्रेया के पिताजी अध्यापक हैं। मैं तीनों संबंधों का भी एक एक उदाहरण दे रही हूँ। का, की, के। ने सिद्धार्थ का, श्रेया के। फिर रोहन की बहन निकिता है, मोहन की बहन यशस्वी है। की बहन, मोहन की बहन यशस्वी है। ठीक है, इन तीनों का हमें क्या ज्ञात होता है? इनका संबंध। संज्ञा या सर्वनाम का शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से क्या है? अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से उनका क्या है? संबंध ज्ञात होता है। यानी कि सिद्धार्थ का कॉलेज पास ही है। इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि सिद्धार्थ का कॉलेज एकदम पास में है। यहाँ पर श्रेया के पिताजी क्या है? अध्यापक है। यहाँ के ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा शब्द है। ठीक है, मोहन की बहन, मोहन की बहन कौन है? यशस्वी है। तो वाक्य में क्या है? आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से वाक्य में आए, इसी वाक्य में आए अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से उनका संबंध ज्ञात हो। कि मोहन की बहन, मोहन बहन यशस्वी, उनका संबंध किसे है? की, मोहन की बहन, यानी कि यह संबंध सूचित करता है। यानी यहाँ पर क्या है? इन वाक्यों में हम क्या देख रहे हैं? जो दिए गए वाक्य हैं, इन वाक्यों में सिद्धार्थ का, दिए गए वाक्य में क्या है? इन वाक्यों में यानी कि सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ का, फिर श्रेया के, श्रेया के, फिर मोहन की, मोहन की। एक और मैं यहाँ पर सर्वनाम का भी एक उदाहरण दूंगी। मेरा मित्र मुंबई में रहता है। ये रहे संज्ञा शब्द, ये सर्वनाम मेरा, मेरा मित्र मुंबई में रहता है। मेरा मित्र मुंबई में रहता है। यानी श्रेया के, मोहन की, फिर मेरा मित्र, मेरा। यहाँ पर क्या है? संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम मेरा, मोहन की, मेरा। संज्ञा या सर्वनाम हमने देखा तीनों क्या है? सिद्धार्थ, श्रेया, मोहन, तीन संज्ञाएं। फिर मेरा जो है ये सर्वनाम है। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रमशः क्या है? क्रमशः कॉलेज, उनका संबंध किससे बताया जा रहा है? कि सिद्धार्थ का कॉलेज, श्रेया के पिताजी, यानी अन्य पिताजी, संबंध बताया जा रहा है, पिताजी, बहन तथा
बहन तथा मित्र, तथा मित्र का से पता चलता है, का से पता चलता है। ठीक है बच्चों, ये रहा संबंध कारक की पहचान। जैसे कि सर्वनाम की स्थिति में, यानी कि सर्वनाम की स्थिति में इन्हीं संबंध कारक का प्रत्यय क्या है, रा, री, रे, ना, नी, ने होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, मेरा लड़का, यानी कि सर्वनाम की स्थिति में रा, री, रे का संबंध मैंने बताया, मेरा लड़का, मेरी लड़की है ना, मेरे लड़के ने इसको मारा। फिर ना, नी, ने के संदर्भ में अपना, अपनी, अपना, अपने, इस प्रकार के क्या है सर्वनाम शब्दों से उनका हमें क्या है ज्ञात होता है। अब हम देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह है में, पर। अधिकरण कारक सातवां है, सातवां कारक अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में, पर इसके विभक्ति चिन्ह है, इसके विभक्ति चिन्ह है में, पर। यहाँ पर क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का, यानी क्रिया के होने के स्थान ने, क्रिया के होने का स्थान का पता चलता है। क्रिया के किस समय हो रही है, क्रिया के होने का स्थान या समय का, समय की जानकारी मिले, क्रिया के स्थान की और उसके समय की जानकारी मिले, वहाँ पर क्या है अधिकरण कारक होता है। जैसे कि कमरे में अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है, वहाँ पर स्थान बताया जा रहा है कमरा, वहाँ का स्थान क्या है, क्रिया के होने का स्थान और उसका जहाँ। वैसे ही क्या है, गैस पर खाना पक रहा है, गैस पर खाना पक रहा है, यानी क्रिया के होने का, होने के स्थान का, कहाँ पर खाना पक रहा है, गैस पर। और वो क्या है समय का भी जानकारी मिलती है। जैसे कि भैया शाम को घर आएंगे, समय कौन सा समय, शाम को। यहाँ पर भी क्या है आपको, जहाँ समय का बोध हो, जैसे कि भैया शाम को घर आएंगे और विभक्ति चिन्ह इनकी है में, पर। तो यहाँ पर ऐसे समय में क्या है, जहाँ समय का बोध हो वहाँ को परसर्ग होने पर भी, वो को परसर्ग ना होने पर भी क्या है अधिकरण कारक होता है। वहाँ पर क्या है, भैया शाम को घर आएंगे, वहाँ पर में, पर नहीं है। जहाँ समय का बोध हो वहाँ पर क्या है को परसर्ग होने पर भी, वहाँ पर को परसर्ग होने पर भी क्या है वो अधिकरण कारक होता है। यानी कि यहाँ पर समय का ज्ञात होता है हमें, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा यानी क्रिया के होने के स्थान या समय की जानकारी मिलती है अधिकरण में। संज्ञा, इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने का स्थान, क्रिया के होने का स्थान तथा समय की जानकारी, तथा समय की जानकारी, इंफॉर्मेशन जो हमें समय के बारे में मिलती है, समय की जानकारी मिले, उसे क्या कहते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अधिकरण में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान, क्रिया के होने के स्थान, क्रिया पर
जहाँ पर क्रिया होने जा रही है उसका स्थान, उसके बारे में अथवा और समय की जानकारी का जो हमें बोध होता है, ज्ञात होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान या समय की जानकारी का ज्ञात हो। देखते हैं उसका उदाहरण। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कमरे में अंधेरा है। कमरे में अंधेरा है। रूम क्या है? डार्क है। गैस पर खाना पक रहा है। गैस पर खाना पक रहा है। अब देखते हैं कि अपने घरों में गैस पर खाना पकता रहता है, इस तरह इसके विभक्ति चिन्ह क्या है? में, पर। अब यहाँ पर क्या है? कभी कभी जहाँ पर स्पेशली विशेष करके जहाँ या रहा क्या है? क्रिया के होने के स्थान का पता चल रहा है कि कमरे में क्या है, गैस पर क्या है। अब यहाँ पर जहाँ जब समय का बोध हो, जहाँ समय का बोध हो, जहाँ पर समय का बोध हो, वहाँ क्या है? वहाँ को वहाँ पर को परसर्ग को विभक्ति चिन्ह होने पर भी क्या है? वो को परसर्ग होने पर भी क्या कहलाता है? वो अधिकरण कारक कहलाता है। किस कारण अधिकरण कहलाता है? हम तो पढ़े थे कर्ता ने कर्मा को, तो वहाँ पर हुआ काम करने का बोध। यहाँ पर समय का बोध हो, वहाँ पर को परसर्ग होने पर भी वो क्या कहलाता है? अधिकरण कारक होता है। पर भी वो अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक होता है। जैसे कि उदाहरण देती हूँ मैं। भैया शाम को घर आएंगे। भैया शाम को घर आएंगे। यहाँ पर शाम को, यहाँ पर शाम क्या है? समय। किस समय आएंगे? वो शाम आएंगे, सुबह आएंगे, रात में आएंगे। सारे का सारा क्या है? समय का बोध हम कर रहे हैं। तो जहाँ पर समय का बोध हम देखते हैं, वहाँ पर को परसर्ग भी आने पर क्या है? वो अधिकरण कारक ही कहलाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं अंतिम पड़ाव, संबोधन कारक। आप सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे कि किन किन संदर्भों में कौन से कारक आते हैं और उनके उदाहरण क्या है और उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है। अब संबोधन, किसी को संबोधन करना, किसी को बुलाना या पुकारना, वही क्या है? संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक। और इसकी क्या है विभक्ति? अरे, अरे, हे, अरे, ओ, ओहो, ये क्या है? सभी इसकी विभक्ति चिन्ह है ना। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाना, किसी को बुलाना या पुकारने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन कारक। किसी को संबोधित करते हुए किसी को बुलाना या पुकारना ही क्या है? संबोधन कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो। बुलाने, किसी को हम घर पर बुलाते हैं ना, अजी सुनते हो, अरे आ रहे हो, जिस रूप से बुलाने या पुकारने का, टू कॉल, पुकारने का
बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे संबोधन कारक कहते हैं। उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण के एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई मेरी बात तो सुनो। अरे भाई, यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आगे क्या है? संबोधन चिन्ह लगाया जाता है, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी मार्क आप कहते हैं। अरे भाई मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। हे ईश्वर, मेरा मार्गदर्शन करो। यानी यहाँ पर क्या है? संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के पश्चात, विशेष यहाँ पर क्या है? संज्ञा शब्दों के पश्चात क्या है? संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? संज्ञा शब्दों के पश्चात ही संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। यहाँ पर क्या है नोटिस करने की बात? संबोधन कारक में कब हम लगाते हैं चिन्ह? संबोधन कारक में संज्ञा शब्दों के पश्चात, यानी संज्ञा शब्दों के पश्चात यानी बाद, संज्ञा शब्दों के पश्चात संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। संबोधन चिन्ह क्या है? लगाया जाता है। कहीं पर भी लगाया ऐसा नहीं, गलत हो जाता है आपका वाक्य। यानी कि संबोधन चिन्ह वहीं पर लगाना है जहाँ पर संज्ञा शब्द आए। संज्ञा शब्द के पश्चात ही क्या होता है? संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। ये जानना आपके लिए क्या है? बहुत ही ज़रूरी है। तो ये रहे 8 कारक, उसकी परिभाषाएं, उसके विभक्ति चिन्ह और उसके कुछ उदाहरण और उनकी पहचान, उसके बारे में आज आप लोगों ने जाना। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि कर्म कारक और संप्रदान कारक में क्या अंतर है ना? वहाँ पर भी मैंने पहले ही आपको समझाया था कि वहाँ पर क्या डिफरेंस है, उनमें उसमें और इसमें क्या अंतर है। कर्म कारक, संप्रदान कारक, यानी कि कर्म कारक तथा संप्रदान कारक दोनों में क्या है? को है ना, को परसर्ग का प्रयोग होता है। मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाते समय ही समझाया था कि को परसर्ग का प्रयोग होता है, परंतु कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है ना। देखिए कर्म कारक में क्या है? क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जबकि संप्रदान कारक में देने का भाव होता है। किसी को देने का भाव, उसी में आपको पहचान करना है। जैसे कि वरुण को जानवर अच्छे लगते हैं, वरुण को जानवर अच्छे लगते हैं। यहाँ पर क्या है? कर्म कारक होता है। यहाँ पर क्या है? क्रिया का प्रभाव देख सकते हैं हम। यानी कि वरुण को पानी दो, यानी पानी दो, पानी देना क्या है? यहाँ पर देने का भाव दिखता है, तो वहाँ पर क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। और वैसे ही मैंने करण और अपदान कारक में भी आपको अंतर समझा दिया था, है ना, कि करण कारक में भी से विभक्ति चिन्ह है और अपदान कारक में भी से इसकी विभक्ति चिन्ह है ना। इसी कारण क्या है? कर्ण कारक तथा अपदान कारक दोनों में से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। करण कारक में से साधन के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। मैं साइकिल से बाजार गया, यहाँ पर से जो है साधन के रूप में प्रयोग होता है, जबकि अपदान कारक में से जो है वो अलग होने का भाव, अलग किसी से जुदा होने का, सेपरेट होने का भाव हम उसमें देखते हैं। और उसमें क्या है? तुलना, घृणा, भय आदि भी उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने पेंसिल से चित्र बनाया। अब यहाँ पर अलग जुदा होने की बात तो हम देख नहीं रहे हैं। मैंने पेंसिल से चित्र बनाया, तो यहाँ पर क्या है? कर्ण कारक, तो यहाँ पर साधन के अर्थ में है। साधन क्या है? पेंसिल, चित्र से वो पेंसिल से वो चित्र बना रहा है। और पतझड़ में पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पतझड़ सावन में जो है हम पत्तों को गिरते हुए देखते हैं।
तो पत्ते जैसे ही गिरते हैं वो पेड़ से अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर अलग होने का भाव प्रकट होता है, तो इस कारण वहाँ पर क्या है, अपादान कारक है। तो यही इनकी क्या है, मुख्य पहचान है। आशा करती हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।